Hello friends. In the last episode we talked about गरुड़ की उत्पत्ति एंड सर्पों के यज्ञ में कौन कौन बचा और आगे क्या हुआ और गरुड़ जी की महत्वता और वो कैसे विष्णु जी के वाहन बने और उनके भाई अरुण सूर्य के सारथी बने। अब हम चलते हैं पांडवों के पूर्वजों पर। तो वैशंपायन जी ने महाभारत और पांडवों की कथा का आरंभ किया और जनमेजय जी को कहा कि मैं आपको ये कथा आगे सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा भगवान व्यास का जन्म पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना की रेती में हुआ था। वह पांडवों के पिता पूर्वज थे। जब व्यास जी जनमेजय के पास पहुँचे तो उन्होंने महाभारत का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि यह काव्य 3 वर्षों में पूरा हुआ है और ज्ञान का खजाना है। इसे सुनने के लिए श्रद्धा से बैठना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं ये कथा आगे सुनाता हूँ। अब आपको वेद व्यास जी का भी थोड़ा बैकग्राउंड पता चला है। तो व्यास जी कहते हैं उन्होंने ऐसा वैशंपायन जी को बताया जब पृथ्वी बहुत भारी हो गई थी और क्षत्रिय असुर जैसे राक्षसगण बहुत बढ़ गए थे तो पृथ्वी तंग आ गई थी और उस बोझ को उठा नहीं पा रही थी। तो वो ब्रह्मा जी के पास गई और उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा कि आप मेरे इस दुख का निवारण करें। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं और अप्सराओं को आज्ञा दी, आदेश दिया कि आप सब लोग अवतार लेकर पृथ्वी पर जाएं और पापियों का नाश करें। तो ब्रह्मा जी की ये जो रिक्वेस्ट उनके पास आई थी वो गंगा जी की तरफ से और पृथ्वी की तरफ से आई थी। पृथ्वी बहुत तंग आ गई थी कि भाई इतना बोझा, इतना भार, इतने दुष्ट लोग कैसे सहूँगी। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवताओं को कहा कि और अप्सराओं को कहा कि पृथ्वी पे जाएं, अलग अलग तरह के अवतार लें और पृथ्वी का दुख कम करें। तो पापियों का नाश करने के लिए बहुत सारे लोग नीचे आए। बहुत सारे ऋषि मुनि और राजा अवतार लेकर आए। इस कार्य की पूर्ति के लिए कई प्रमुख अवतारों का मैं आपको बखान करूंगी और बताऊंगी। सब कुछ बताना तो असंभव है, इतने सारे हैं कि बताऊंगी तो शायद एक ही अध्याय में कई दिन लग जाएंगे। तो भृगु ऋषि से असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य का जन्म हुआ था। वो असुरों यानी दानवों के गुरु थे और उन्हीं की बेटी थी शर्मिष्ठा, उसका जन्म हुआ। तो बृहस्पति की बहन से विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। भृगु के पुत्र च्यवन ऋषि थे। आपने च्यवनप्राश तो सुना ही होगा, पर च्यवन ऋषि थे जो बहुत बड़े ऋषि थे। अधर्म की पत्नी का नाम निश्रिति, उसने 3 भयंकर पुत्रों को जन्म दिया था, भय, महाभय और मृत्यु। अरुण की पत्नी शयनी से संपत्ति और जटायु उत्पन्न हुए थे। बृहस्पति के अंश से द्रोणाचार्य हुए थे। आपको पता ही है कि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। उनके घर महादेव, यम, काल और क्रोध से मिलकर अश्वत्थामा हुआ था। आपको पता ही है जिस यज्ञ की अग्नि से द्रौपदी पैदा हुई थी उसी यज्ञ की अग्नि से अश्वत्थामा का भी जन्म हुआ था। और सोचो कि उसके जन्म में कौन कौन सम्मिलित था, महादेव, यम, काल और क्रोध। तो कैसा योद्धा होगा। वशिष्ठ के श्राप से 8 वसु गंगा के गर्भ से पैदा हुए थे, जिनमें 8वें थे शांतनु और गंगा के गर्भ से पैदा हुए थे। तो आखिरी वसु थे भीष्म पितामह, जिनका नाम वैसे देवव्रत था। तो रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। आपको पता ही है कि कृपाचार्य कितने बड़े ब्राह्मण, ज्ञानी और योद्धा भी थे। तो कृपाचार्य ने जन्म लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी जन्म। आपको पता ही है कि द्वापर युग में लोग बहुत बिगड़ चुके थे और शकुनी कैसा मामा था सब जानते हैं। हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र बने। तो आपको पता ही है कि कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे, वो गंधर्व हंस थे। और छोटा भाई पांडु के रूप में दूसरे गंधर्व ने जन्म लिया था। और दुर्योधन कलयुग के अंश से पैदा हुआ था। और जो छोटा उनके भाई थे वो अलग अलग लोगों के अंश से पैदा हुए थे। तो दुर्योधन तो आप समझ ही सकते हैं कि कलयुग के अंश से पैदा हुआ था। पुलत से राक्षस के अंश से दुर्योधन के 100 भाई हुए थे और सूर्य के अंश से
धर्म से विदुर का जन्म हुआ था। तो आप सोचें कि कैसे कैसे लोगों ने मिलकर कैसे कैसे लोगों को जन्म दिया और उनकी प्रवृत्ति कैसी ही थी। तो राक्षस के वंश से दुर्योधन थे और काल के अंश से थे, और धर्म के सूर्य के अंश धर्म से विदुर का जन्म हुआ। वो शुरू से ही धर्मात्मा रहे हैं। युधिष्ठिर ऑफकोर्स धर्म से पैदा हुए थे जब कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया। भीम वायु से, अर्जुन इंद्र से, और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश हैं। ये सारे देवी देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर आए थे। चंद्रमा का पुत्र अभिमन्यु हुआ था। चंद्रमा ने उसे जल्दी ही वापस बुला लिया था। आपको पता ही है कि अभिमन्यु की आयु थोड़ी कम थी। उसने कहा कि नर नारायण की अनुपस्थिति में ये चक्रव्यूह तोड़ेगा और यश कमाकर जल्दी वापस आएगा। तो चंद्रमा नहीं चाहते थे कि उनका अंश ज़्यादा नीचे रहे। तो अभिमन्यु को बहुत यश की ज़िंदगी मिली, और जब नर और नारायण यानी कृष्ण और अर्जुन दूर थे, उस समय चक्रव्यूह तोड़ के अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, और उनका नाम आज भी गौरव से लिया जाता है। वसुदेव जी के पिता शूरसेन की सुंदर पुत्री पृथा थी, जिसे बाद में कुंती ने अपने कुंती भोज को दे दिया गया था दान में, क्योंकि वो संतानहीन थे। तो उनकी जो संतान, वो शूरसेन के बुआ के पुत्र थे, संतानहीन थे। तो शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा दे दी थी अपनी पुत्री, इसीलिए पृथा का नाम कुंती पड़ा, क्योंकि वो कुंती भोज के घर पली बड़ी थी। और वो ही बाद में पांडवों की माँ बनी। उसने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, तो उन्होंने उसे किसी भी देवता को वश में करने का मंत्र दिया था, जिसकी वजह से उसने सूर्य को वश में करके कर्ण को उत्पन्न किया। फिर धर्मराज से युधिष्ठिर वगैरह, इंद्र से अर्जुन, और भीम से वायु, और नकुल सहदेव अश्विनी से उसने उन सबको अपने अंत किया। पृथा कुंती ने टेस्ट करने के लिए सूर्य को बुलाया और कर्ण उत्पन्न हुआ, और डर के मारे, शर्म के मारे उसने उसे बहा दिया। और ये कहानी बाद में, क्योंकि बहुत लंबी है, कर्ण के त्यागने की और कर्ण के पालन पोषण की और उसके बड़े होने तक की और योद्धा बनने की। इंद्राणी से द्रौपदी यज्ञ कुंड में आई। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृति अंश बन के वहाँ पैदा हुई और पांडवों की माँ बनी। जो माद्री थी, जो दूसरी पत्नी थी पांडु की, वो सिद्धि और धृतिका जो पांडवों की माँ बनी थी। मति का जन्म सुबल की पुत्री गंधारी के रूप में हुआ था। तो गंधारी, जो गंधार नरेश, जो आज कांदाहार माना जाता है अफगानिस्तान में, उनकी पुत्री थी, और गंधारी उनकी कौरवों की माँ बनी। और हजारों अवतार बनाना मुश्किल है। तो आगे क्या होता है और ये अवतार क्या क्या रूप लेते हैं, और ये अवतार आगे अपने किस चरित्र को दिखाते हैं, और कैसे इस युद्ध में अपनी भूमिका को निभाते हैं, ये हम आगे चल के बताएंगे। कई अच्छे होते हुए भी गलत लोगों के साथ में थे, कई संगत से बिगड़ गए थे, कई अपने वचन से मजबूर थे, तो कई श्राप से मजबूर थे। तो ये सारी कथाएं आगे सुनने के लिए अगले एपिसोड का वेट करें, जिसमें मैं दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह के बारे में बताऊंगी, और कैसे इनके पूर्वज धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे, कौरवों और पांडवों तक। उनके यश के बारे में जब तक आप नहीं सुनेंगे तो इसकी ग्रंथ की महानता को नहीं समझ पाएंगे। सो द नेक्स्ट एपिसोड वुड बी दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह। वी हैव ऑलरेडी रीच्ड हाउ कौरव्स एंड पांडव्स वर बॉर्न, सो लिटिल बिट मोर अबाउट देयर पूर्वज। प्लीज़ शेयर करिए हाउ आर यू लाइकिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट, एंड हैव अ ग्रेट डे।